हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो है हम लोग का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वो स्टार्ट कर रखा है और इसके मैंने आप लोगों को 5 वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड कर लिए हैं और ये हम लोग का 6th वीडियो है जिसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसकी स्टडी करेंगे। और इसके मैंने आप लोगों को 2 फंक्शनल ग्रुप पहले ही पढ़ा लिए हैं, जैसे हेलोजन हम लोगों का हो चुका है और हेलोजन के बाद जो है हम लोग का अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी नॉमेनक्लेचर हम लोग कर चुके हैं। अभी आप लोगों को एल्डिहाइड रह गया है, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, इससे ज़्यादा आप लोग को स्टडी नहीं करना है। एंड देन एल्कीन और अल्काइन का नॉमेनक्लेचर बस क्लास 10th में इतना ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो एक परफॉर्मा था स्ट्रक्चर का वो मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। लोकेंट, सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रीफिक्स आता है हमारा, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो थर्ड जो हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप लेना है वो है हमारा एल्डिहाइड और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों वो है हमारा CHO, या फिर इस तरह से भी आप लोगों को बुक में लिखा मिलेगा ये, ठीक है। या तो CHO, ये हाफ बॉन्ड क्या शो कर रहा है बच्चों कि ये जो हमारा CHO ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस हाफ बॉन्ड से किसी न किसी कार्बन चेन के साथ या हाइड्रोकार्बन के साथ बॉन्डेड है। ओके, इसके बाद हमारा वर्ड रूट एल्क रहेगा, जितने भी कार्बन का है, 3 कार्बन का है तो प्रो, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, ये सब आप लोग को पता है। एंड देन प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कार्बन बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्डेड है ऑल आर तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल है तो आइन आ जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सफिक्स जो कि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप के लिए होगा वो होता है अल, AL, अल। ओके, तो एक जो नॉमेनक्लेचर IUPAC का आ रहा है बन के वो कुछ इस तरह से आएगा बच्चों। ये आएगा अपन लोगों का अल्क, एन, अल। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि A इज ऑल्सो वोबल और E, तो ये हमारा हट जाएगा। तो हमको यहाँ पर एन का सिर्फ और सिर्फ AN ही लिखना है एंड देन अल। ओके, इसके पहले क्या आ जाएगी? लोकेंट आएगी कि जो हमारा अल्कोहल है उसकी पोजीशन वो किस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसको लिखना है। मतलब सीधी सी बात है, अल, केन, ओल ये चलेगा हमारा IUPAC का नॉमेनक्लेचर। ओके, तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं 1-2 एग्जाम्पल बता देती हूँ। चलिए, नोट कर लिया? चलो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल इसके बता देती हूँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, चलो 3 कार्बन का हम ले लेते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर रही हूँ और यहाँ पर ही लगा दे रही हूँ हमारा OH। OH नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, इस तरह से COH ग्रुप लगा देंगे। इट इज़ एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो गया एल्डिहाइड ग्रुप में, COH ग्रुप में, और बाकी जगह मैं यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से लगा देती हूँ। कार्बन की चेन 3 ना होके यहाँ पे 4 हो गए हैं। एक बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन से रिलेटेड है जिसमें कार्बन होता है तो उस कार्बन को मेन चेन या पेरेंट चेन में इंक्लूड करना बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमारा नंबरिंग का क्या सिस्टम था IUPAC के अकॉर्डिंग कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है या फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है उस पर मिनिमम नंबर देना है। तो यहाँ पे तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें ही कार्बन है
तो उसको ही हम 1 नंबर देंगे। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन की पैरेंट चेन बन रही है बच्चों। चलो मैं इसको ऐसे इस तरह से लाइन कर देती हूँ। तो 4 कार्बन की चेन है। तो हमारे लिए जो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर निकल के आ रहा था वो था अल्क एन अल। तो हम अल्क कितने का बन रहा है हमारा 4 का, तो 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट। इसके बाद कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन का ई हमको रिमूव कर देना है। एंड देन एल्डिहाइड के लिए 1 अल। तो मैं इसके पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 के साथ है तो ये 1 हम ना लगाएं तो भी चलेगा। तो इसका हम ये नेम भी लिख सकते हैं ब्यूटेन अल। इसका मतलब है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बन 1 पर है। ओके, नाउ एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ इसमें, जिसमें मैं एक से ज़्यादा एल्डिहाइड ग्रुप लगा रही हूँ बच्चों। तो इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई है। दिस इज डाइवैलेंट क्योंकि 2 ऑलरेडी फिल था। तो ये बन गया हमारा एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। एक ये है फंक्शनल ग्रुप और बच्चों एक ये है। अब नंबरिंग कैसे करें? तो एक्चुअली में दोनों को हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ से भी हम करेंगे तो 1 और यहाँ से भी करेंगे, मतलब दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप है फंक्शनल के तो हम कहीं से भी नंबरिंग करेंगे, जो नेम आएगा वो वही आएगा। आप यहाँ से नंबरिंग करके देख लीजिए, आप या यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाके देख लीजिए, नेम जो है आपका सेम आना है। तो आप नंबरिंग यहाँ पर कहीं से भी, और फिर आपको ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है उस कार्बन से ही हमको नंबरिंग करनी होगी। ओके, तो मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन की एक पैरेंट चेन हमको मिल चुकी है। तो 6 कार्बन के लिए बच्चों हम क्या लिखते हैं, हेक्स। कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है आपको तो एन का ई हटा दिया है मैंने। इसके बाद कार्बन 1 और 6 2 पे हमारी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम दोनों का लोकेंट लिखेंगे और दोनों सेम ग्रुप है इसलिए प्रीफिक्स आएगा डाई। अगर 1 से 2 से ज़्यादा होते बच्चों, 3 होते तो ट्राई, तो यहाँ पर 2 हैं तो हम डाई लगाएंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इसका लोकेंट लिखूँगी 1,6 डाई अल, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। ओके, फिर से एक बार हम पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, तो वो हमारी 6 कार्बन की आ रही है। दोनों तरफ जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम है, इधर भी एल्डिहाइड इधर भी एल्डिहाइड है। तो यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो इस वाले को कार्बन 1 आ रहा है और यहाँ से करने पे इस तरह, मतलब अगर हम कहीं से भी नंबरिंग करें तो बात बराबर होती है, एक को 1 और एक को 6 नंबर ही आएगा। तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो, नेम यही होना है। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ सभी, तो एन। इस ऑक्सीजन को लेके आपको नहीं चलना है कि कार्बन यहाँ डबल, कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है बच्चों तो ही आप यहाँ पर इन लिखोगे। अगर किसी अदर एटम के साथ है तो उसमें आपको इन नहीं लगाना है। कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ही आप इन लगाइएगा। तो ये हो गया हमारा हेक्स एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से है कार्बन। इसके बाद 1 और 6 पे हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, जिसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स अल लगाते हैं बच्चों, और क्योंकि 2 है तो 2 के लिए प्रीफिक्स हम क्या लगाते हैं, डाई। तो ये हो गया हेक्सेन 1,6 डाई अल। ओके, तो ये हो गई हमारी एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर ओवर। नाउ अब इसके बाद मैं कीटोन का बता देती हूँ, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो जो नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। तो अब हम लोग नेक्स्ट कीटोन की स्टडी करते हैं। तो कीटोन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप आता है बच्चों, वो आता है हमारा CO। अब यहाँ पे जो हाफ बॉन्ड है वो एक्चुअली में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं RCOR। अब व्हाट इज R? तो R इज अ एल्काइल ग्रुप।
R इज अ एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो गया, जैसे इट इज एल्केन मीथेन, अब इससे एक अगर हम हाइड्रोजन कम कर दें तो ये हो जाता है मिथाइल एल्काइल ग्रुप। तो इस तरह से एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगे होते हैं, मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम। क्यों होगा? क्योंकि इस कार्बन के साथ उसको बॉन्ड फॉर्म करना है। आप देखिए यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि भाई आप मीथेन को लगाओ तो मीथेन तो सेटिस्फाइड है, वो क्या किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा? नहीं। तो हमको यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करना होगा, और यही हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है वो दूसरे कार्बन के साथ CO के साथ कनेक्ट होगा और फॉर्मेशन होगी फंक्शनल ग्रुप किसकी? कीटोन की। तो ये है हमारा कीटोन। इसके बाद आता है हमारा वर्ड रूट। तो नेक्स्ट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट हमारा आ जाएगा अल्क, एंड देन प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स जो कीटोन के लिए होगा बच्चों वो होता है ओन, ONE। इसको वन नहीं करना है, पढ़ना क्या? ओन। ठीक है, तो ये बन गया। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या आ रहा है? तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसको हम ऐड कर दें सारा, तो हो जाएगा अल्क एन, यहाँ पर भी E को हटा देना है, ओन। रीज़न वही ये हो गया। एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसके ले लेती हूँ, जैसे ये, इसका कंडेंस फॉर्म तो आप लोग बना ही लेंगे बच्चों। अब क्या हो जाएगा? CH3CO CH3 कंडेंस फॉर्म है इसका। अब नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कीटोन ग्रुप है वो मिडिल में है। यहाँ से भी करेंगे तो इस पर 2 ही आएगा, यहाँ से भी करेंगे तो 2, तो आप कहीं से भी चलो। तो चलो मैं यहाँ से चलती हूँ। तो एक्चुअली में 3 कार्बन की पैरेंट चेन बन रही है बच्चों। तो जो अल्क आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा एन। और इसके बाद कीटोन कौन से नंबर पे बच्चों? 2 पे, तो 2 ओन। ये हो जाएगा इसका नेम। ओके, इसी तरह की कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोग को सॉल्व कराती हूँ, आप पहले इसको नोट करिए। तो एक दो एग्जाम्पल मैं इसके और बता देती हूँ आप लोगों को कीटोन के। लाइक इसमें मैं कीटोन जो है वो एक से ज़्यादा ले लेती हूँ, जैसे एक कीटोन यहाँ ले लेते हैं और दूसरा यहाँ ले लेते हैं। इसके बाद ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 यहाँ पर हम फिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला कार्बन टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ पे 3 आएगा। तो ये बन गया हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन। अभी नंबरिंग की बात आएगी तो आप यहाँ से नंबरिंग करो या फिर वहाँ से कहीं से भी करो, तो हर बार जो हमारा कीटोन ग्रुप का कार्बन है उसको नंबर 2 ही मिलना है बच्चों। ठीक है, ये आप कहीं से भी करो तो एक 2 और दूसरा 5 जाएगा। ठीक, अब इसका कंडेंस फॉर्म में लिख दूँ CH3CO CH2 CO। इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि मैम ने यहाँ नीचे लगाया उधर ऊपर करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबरिंग में यहाँ से करूँ 1 2 3, आप वहाँ से भी करोगे तो वही आएगा नेम, क्योंकि सेम पोजीशन पे हैं दोनों। तो 6 कार्बन के लिए बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो N। लेकिन जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो अभी एक नहीं 2 है, तो 2 हैं तो हम उसका लोकेट लिख के डाइओन कर देंगे 2 5 डाइओन। ये हो गया। ठीक है, तो इसका नेम हो गया हमारा इस कंपाउंड का हेक्सेन 2 5 डाइओन। ओके, नाउ एक और मैं ले लेती हूँ।
अभी मैं कंडेंस फॉर्म ही बनाती हूँ इसका। ये तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा कीटोन है ग्रुप, और एक से ज़्यादा मतलब 3 कीटोन है। ओके, तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो 1 2 पे एक मिल रहा है मुझको, अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँ तो 2 पे मिल रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट है वो हमको कहाँ पर मिल रहा है, तो मैं यहाँ से चल रही हूँ तो ये मुझे 4th पोजीशन पे मिल रहा है, और यहाँ से चलने पे 1 2 3 4 5th पोजीशन पे। तो राइट टू लेफ्ट चलना बच्चों रॉन्ग होगा, तो इस तरह से नंबरिंग हम नहीं करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे क्योंकि मिनिमम नंबर हमको देना है। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, वहाँ से करने पे 5 6 7 एंड 8, तो 8 की चेन बन रही है, पेरेंट चेन। तो 8 के लिए आप क्या लिखते हो, ऑक्ट लिखोगे। इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो आप एन लगा दोगे। कौन कौन से पोजीशन पे है बच्चों, 2 पे है, 4 पे है और 7 पे। तो लोकेंट लिखेंगे हम यहाँ पर, ऑक्टेन लिखने के बाद 2 4 7 ट्राईओन। तो इस तरह से हम कीटोन का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल हो गए। अब मैं नेक्स्ट आप लोग को कार्बोक्सिलिक बताऊंगी, तो पहले आप इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट ग्रुप जो हम लोग का आएगा बच्चों वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये एसिडिक ग्रुप होगा। तो इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप आता है हम लोग का, वो आएगा COOH, या इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। अब यहाँ हाफ बॉन्ड है तो इसका मतलब है ये कोई अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, तो इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। नाउ वर्ड रूट अल्क, प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन आएगा। इसमें भी हम जो ई है उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स भी हमारा स्टार्ट हो रहा है वॉबल से। ओइक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है COH ग्रुप के लिए वो है ओइक एसिड। तो बच्चों IUPAC नेम क्या होगा इसका, तो IUPAC नेम जो होगा या नॉमेनक्लेचर हम बोले वो होगा हमारा अल्क एन ओइक एसिड, ये बन के आएगा। अब इससे 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो होगा वो है दिस इज HCOOH, ठीक है। तो इसके जो कॉमन नेम है ना वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले IUPAC 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, मिथ। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन है ही नहीं क्योंकि सिंगल कार्बन है, तो एन ही लगाना है। इसके लिए COH ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं बच्चों, ओइक एसिड। तो या तो आप 1 ओइक लगाओ या 1 पे कोई ज़रूरी नहीं है आपको लिखना। तो मेथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम होगा बच्चों, दिस इज IUPAC नेम। एंड अब जो मैं बता रही हूँ उसका कॉमन नेम जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है वो भी हम चलेंगे यहाँ इसको लेके, तो वो होता है इसका फॉर्मिक एसिड। और आप लोग को पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड रेडेंट में होता है, तो ये वही एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो रेडेंट में होता है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं यही बता देती हूँ, CH3COH। तो कार्बन कितने दिख रहे हैं बच्चों, 2। नंबरिंग यहीं से होगी क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो 1 और 2। तो 2 के लिए हमारा IUPAC का जो नेम होगा वो होगा इथ। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में नहीं है तो एन
ओइक एसिड। ओइक एसिड मैं डायरेक्ट क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट पे ही है, तो ओइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड इसका नेम होगा। इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड भी सभी को पता है, विनेगर वगैरह में होता है। एंड नाउ इसका एक और नेम जो बोर्ड में पूछता है वो है हमारा ग्लेशियर एसिटिक एसिड। तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं इथेनोइक एसिड को, क्योंकि एज अ लैब रिएजेंट हम इसको यूज़ करते हैं, और विंटर सीजन में जब टेम्परेचर कम हो जाता है, रूम टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल भी ग्लेशियर की तरह फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और बिल्कुल वो ग्लेशियर की तरह दिखता है। इसलिए इसका एक और नेम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसके एक दो एग्जाम्पल मैं और बता देती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, लाइक दिस। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों को दिख रहा है, तो आप लोग खुद भी इसका नेमिंग कर सकते हो बच्चों। नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी करेंगे तो एक को हमारा लोकेंट 1 और नेक्स्ट को हमारा 2, 3, 4, 5 मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से करिए तो भी नेम वही आएगा, यहाँ से करिए मतलब राइट टू लेफ्ट चलिए तो भी नेमिंग वही होगी, एंड लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो भी। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चल रही हूँ, 4 and 5। तो सबसे पहले हम लोग अल्क, तो 5 कार्बन के लिए अल्क हो जाएगा हमारा पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन का ई हमको रिमूव कर देना है। और अब हम लोकेंट लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप के, तो वो है 1,5 प्रीफिक्स डाई, क्योंकि 2 हैं, डाई ओइक एसिड के इसका नेम हो जाएगा बच्चों पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। क्लियर हो रहा है? तो एक और अच्छा चलिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पे CH3 CH2 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 एंड ठीक है, एक और कार्बन की चेन में यहाँ पे लॉन्ग कर दें। तो अभी हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे बच्चों? तो नंबरिंग वहीं से होगी जहाँ से हमारा कार्बोक्सिलिक का कार्बन उसको हमारा 1 नंबर मिले। तो 1 हमको यहाँ इसको देना है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 कार्बन की एक पैरेंट चेन बन चुकी है। तो वर्ड रूट हमारा 7 के लिए आएगा बच्चों हेप्ट। इसके बाद सिंगल बॉन्ड है ऑल, तो एन 1 पे हमारा ओइक है, तो आप या तो 1 ओइक एसिड लिखें या तो आप डायरेक्ट हेप्टेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। ओके, बात बराबर होगी। चलिए मैं वो भी यहाँ पर लिख देती हूँ, हेप्टेन ओइक एसिड। लेकिन एक्चुअली में ये लिखते लिखते ना इस तरह का आप लोग जब 2 या 3 पे होता है तो उसका लोकेट नहीं लगाते। तो मैं तो आप लोग को यही एडवाइस दूंगी कि आप इस तरह से ही पोजीशन मतलब उसका लोकेट लिखते हुए चले, ताकि एक हैबिट बनी रहेगी नॉमेनक्लेचर की। क्योंकि 10th में तो बहुत कम है बच्चों, 11th में आपको डिटेल नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, तो अभी से ही थोड़ा बेस क्लियर होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे का आपको बता। तो इसके बाद जो है हमारा कार्बोक्सिलिक मैंने नहीं मिटाया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग भी आप लोग को है। तो जो नेक्स्ट हमारा होगा वो डबल बॉन्ड की नेमिंग हमको करनी है। तो एज अ फंक्शनल ग्रुप हम डबल बॉन्ड को लेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड दिस इज, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है बच्चों। नाउ वर्ड रूट अल्क एंड प्राइमरी सफिक्स जो
हमारा डबल बॉन्ड के लिए रहता है बच्चों, वो रहता है इन। तो जो IUPAC नॉमेनक्लेचर आएगा या IUPAC नेम जो आएगा वो है हमारा अल्क एन, सॉरी एन नहीं आएगा, अल्क इन, ये आ जाएगा। चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें है ये, चलो अब मैं यहाँ पर इसको हाइड्रोजन फिल कर दूँ। 3 है तो 1, 3 है तो 1 हाइड्रोजन, 2 है तो 2 हाइड्रोजन, 1 है तो 3। चलिए हाइड्रोजन भी मैं यहाँ लगा देती हूँ। कंडेंस फॉर्म आप लोग को आ गया होगा अभी तक बनाना, तो आप लोग इसका कंडेंस फॉर्म ही बनाएंगे। अब बारी आती है, क्योंकि इसमें पैरेंट चेन सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंगल स्ट्रेट चेन जो बन रही है यही हमारी पैरेंट चेन होगी। एंड देन इसके बाद IUPAC बोलता है आप नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमारा या डबल बॉन्ड हमारा क्लोज हो। तो यहाँ से अगर मैं चलूँ लेफ़्ट टू राइट बच्चों, तो 1 2 3 पे मिल रहा है। अगर मैं राइट टू लेफ़्ट चलती हूँ तो 1 2 3 4 पे मिल रहा है मुझको डबल बॉन्ड। तो यहाँ से चलना रॉन्ग होगा, मतलब राइट टू लेफ़्ट चलना रॉन्ग होगा, लेफ़्ट टू राइट इज़ करेक्ट। तो 1 2 3 पे मिल रहा है हमको, 4 5 6 7 की चेन मिल रही है। तो 7 के लिए अल्क हमारा क्या होगा बच्चों, हेप्ट। इसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन हम देखें तो 3 और 4 के बीच में है, तो हम 4 नहीं लिखेंगे बच्चों, जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो हम लिखेंगे ताकि हमको पता चले कि 3 और 4 के बीच में चेन है, हम मतलब डबल बॉन्ड है। अगर मैं 4 लिखती हूँ 4 इन, तो इसका मतलब हुआ कि 4 और 5 के बीच में है। तो आपको फर्स्ट वाला जो नंबर है वही लिखना है। तो 3 और 4 के बीच में है तो आप लिखोगे हैप्ट 3 इन। ओके, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देती हूँ आप लोग को। चलिए मैं इसको कंडेंस फॉर्म में ही लिखूंगी। चलिए ये हो गया हमारा। तो अभी मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ है, मतलब हम नंबरिंग यहाँ से करें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ से तो काफ़ी हम दूर चले जाएंगे। जो हमारी पेरेंट चेन है वो तो ये आ रही है ना। तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, अगर यहाँ से करें तो 1 पे ही आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारी एक करेक्ट नंबरिंग होगी। और 5 के लिए अल्क क्या होता है बच्चों, पेंट। और 1 पे है तो आप डायरेक्ट पेंटीन लिख दो या पेंट 1 इन लिखो, बात बराबर है। आप इसको पेंट इन भी लिख सकते हो। इस इन का मतलब ही होगा कि जो पेंटेन कार्बन की 5 चेन है उसमें से जो डबल बॉन्ड है हमारा वो कार्बन 1 पे है। ओके, तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से। इसके बाद एक तो और बताती हूँ, तो जल्दी से आप लोग डबल बॉन्ड के 1 2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। इस तरह से फिल करना है। 3 है तो 1, 2 है तो 2। कंडेंस फॉर्म आपको आ ही जाएगा बनाना। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। अभी देखो यहाँ पर भी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन 1 और 2 के बीच में। तो नंबरिंग बच्चों आप कहीं पर भी कहीं से भी कर सकते हो। राइट टू लेफ्ट चलोगे तो भी आपका नेम है IUPAC वही आएगा, और लेफ़्ट टू राइट चलोगे तो भी। तो मैं चलिए यहाँ से लेफ़्ट टू राइट चलती हूँ। 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या होता है बच्चों, पेंट। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि डबल बॉन्ड हमारे 2 हैं, तो हमको यहाँ पे प्रीफिक्स डाई लगाना होगा, लोकेट दिखाना होगा। तो पेंट कहाँ पे बच्चों, 1 पे है और 4 पे है। मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग वाला नंबर लेना है, 5 मत बोलना आप। 5 मतलब कि 5 और 6 हो जाएगा। तो पेंट 1 4 डाई इन, इस तरह से नेमिंग करनी होगी आपको। ऐसे ही एक से ज़्यादा और रहे, जैसे कि मैं यहाँ पर जल्दी से आपको बता देती हूँ। इसको आप कर लीजिए।
हाइड्रोजन मैं यहाँ नहीं लगा के बताऊँगी आप लोगों को, खुद से लगा लीजिएगा। यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे करें तो 1 2 3 3 पे आ रहा है। आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 3 4 5 एंड 6। तो 6 के लिए हमारा क्या आएगा बच्चों, हेक्स। इसके बाद लोकेंट दिखाएं हम तो 1 3 और कहाँ आ रहा है 5, 3 आ गए। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स आता है वो ट्राई इन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड के कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। नाउ अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की स्टडी कर ली, इसके बाद हमारा नॉमेनक्लेचर जो है वो पार्ट ओवर हो जाएगा क्लास 10 का। नाउ ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो सिर्फ एक ही यहाँ पर एक एक एल्काइल ग्रुप लगेगा। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हमारा जो वर्ड रूट आएगा वो आएगा अल्क, एंड जो प्राइमरी सफिक्स आएगा बच्चों वो आएगा हमारा आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, आइन। नाउ IUPAC नेम जो अल्काइन का होगा वो होगा अल्क। इसके बाद लोकेंट आएगा एंड देन आइन। तो मैं लोकेंट किसी में भी नहीं लिख रही हूँ तो इसमें भी नहीं लिख रही हूँ। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पे, this 3N14 3N1। ओके, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो जिस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है उससे ही नंबरिंग करेंगे हम। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेक्ट होगी। 4 कार्बन की चेन है, स्ट्रेट चेन। 4 के लिए हमारा आएगा अल्क, क्या आएगा वर्ड रूट ब्यूट। इसके बाद कार्बन 1 और 2 के बीच में है तो हम 1 आइन इस तरह से लिखें, या हम सिर्फ लिख दें ब्यूट आइन। बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए बच्चों। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, सेम पोजीशन पे है, 4 हो गया इसका। सेम पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड हमको मिल रहा है बच्चों। यहाँ से भी करें तो 1 और 2 पे, यहाँ से भी अगर हम राइट टू लेफ्ट चलें तो भी हमारा 1 और 2। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो चलिए मैं यहाँ से करती हूँ। 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेक्स। और पोजीशन क्योंकि एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ लोकेंट लिखेंगे 1,5 डाई आइन, ये हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारा अल्कीन है, अल्काइन है, उसका नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हो। बस इससे ज़्यादा आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा नॉमेनक्लेचर। तो ये हम लोग का नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट जो है बच्चों वो पूरा हो गया। अब हम लोग को कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ स्पेशल कंपाउंड जो है कार्बन की उसकी स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बता दूँगी। कुछ लॉन्ग ज़्यादा हमारा वीडियो नहीं बनना चाहिए क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं हर वीडियो को सोचती हूँ कि 30 मिनट्स में ही कवर कर लूँ। तो ये पार्ट हम लोग का ओवर हो गया। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।